का जो वीडियो है एनडीए एग्जाम के रिगार्डिंग रहेगा। इसमें टोटल जानकारी आपको मिलने वाली है। इसमें क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी, इसमें आपको जो जानकारी मिलेगी एनडीए एग्जाम से संबंधित पूरी जानकारी मिलने वाली है। यदि आप रिटन एग्जाम दोगे तो रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव नंबर है या नहीं है, तमाम जानकारी रिटन एग्जाम में की मिलेगी। रिटन एग्जाम का कट ऑफ भी आपको पता चलेगा। रिटन एग्जाम में सिलेबस क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है वो भी पता चलेगा आपको। एसएसबी का 5 डे का इंटरव्यू जो रहता है, 5 डेज की एक्टिविटी में क्या क्या 5 डे में क्या क्या होता है एसएसबी में, ये पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको। मेडिकल टेस्ट में क्या करवाया जाता है, साथ में यदि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो सैलरी क्या होगी और पोस्ट नेम क्या होगी, किस पोस्ट से आप प्रमोट होकर प्रमोशन कितने साल में आपको होना है और टॉप रैंक पर कितने साल में आप जा सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। और इस एग्जाम में कितनी एज वाला कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, साथ साथ में एलिजिबिलिटी की बात होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या है और फाइनल कट ऑफ इस एग्जाम का क्या रहेगा, तमाम जानकारी लेकर आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग वैकेंसी का वीडियो भी आपको मिल सके। तो आइए देखते हम एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एग्जाम होती है, एनडीए और सीडीएस एग्जाम डिफेंस सेक्टर में होती है, इसकी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। देखते हैं पहले चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें होता क्या, जब कैंडिडेट फॉर्म फिल कर देता है तब लिखित परीक्षा होती है, एसएसबी इंटरव्यू होगा, एसएसबी इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट बनती। ये 4 लिस्ट ऐसी रहती है जिसमें रिजल्ट आता रहता है। अब मैं बात करता हूं लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम जो होती है वो ऑफलाइन होती है, पेपर और पेन के माध्यम से, जैसे 12th का बच्चा पेपर देता है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑफलाइन एग्जाम रहेगी। लगभग यदि हम एक क्राइटेरिया, एक एवरेज स्टूडेंट लेते हैं एनडीए में तो कितने बच्चे लिखित एग्जाम देते, तो लगभग 4 लाख कैंडिडेट इसमें शामिल होते हैं। और एसएसबी के इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो 8000 स्टूडेंट को बुलाया जाता है। मेडिकल के लिए तो 8000 में से 400 स्टूडेंट को लगभग मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जितनी वैकेंसी होती, 400 के आसपास ही वैकेंसी निकलती है, तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाती है। एनडीए एग्जाम एक साल में कितनी बार आती है, तो एनडीए एग्जाम एक साल में 2 बार होती है। यूपीएससी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से एग्जाम होती है। एनडीए 1 का मतलब क्या होगा, ये एग्जाम का फॉर्म दिसंबर में फॉर्म फिल होता है और एग्जाम डेट उसकी अप्रैल में होती है। यदि आप 12th में हैं, आप रनिंग 12th भी चल रही है, तो आप 12th के साथ साथ जब दिसंबर होता है, दिसंबर में एनडीए का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और जिसका एग्जाम फाइनल जो होगा अप्रैल में होगा। इसको एनडीए 1 कहते हैं। एनडीए 2 का एग्जाम जो फॉर्म आता है वो जून में आता है और सितंबर में एग्जाम हो जाती है। यदि मैं बात करता हूं एग्जाम फॉर्म फिल की, तो मात्र 100 रुपए में जनरल और ओबीसी के लिए चार्ज रहता है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपए चार्ज रहता है। एससी और एसटी के लिए फॉर्म चार्ज निःशुल्क रहता है। तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बहुत ही कम चार्ज रहता है। और इसमें कौन कौन एलिजिबल रहता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं डिफेंस एकेडमी के लिए, बॉयज के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें किस में जाते हैं, एडमिशन होता है तो आप इंडियन आर्मी में जाएंगे, नेवी में ऑफिसर से बनेंगे और साथ साथ में एयरफोर्स के ऑफिसर से बनेंगे। आप देख सकते हैं ड्रेस। हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो मैंने बता दिया कि एलिजिबिलिटी कम से कम 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, या फिर जब आप 12th में रहते हैं लास्ट में दिसंबर में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन स्ट्रीम के इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं मैं बताना चाहूंगा। 12th के ऑल सब्जेक्ट के बच्चे एनडीए में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। आर्मी में यदि आप जाना चाहते हैं, आर्मी में ही सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो वो बच्चे केवल आर्मी में वो जा पाएंगे जिनके पास आर्ट्स सब्जेक्ट रहा होगा, कॉमर्स रहा होगा, बायोलॉजी रहा होगा या मैथ्स। मतलब आर्मी में 12th पास वाले बच्चे सभी किसी भी कैटेगरी के किसी भी स्ट्रीम के वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अब यदि आपको एयरफोर्स में जाना है
नेवी में जाना है तो फिर आपके पास पीसीएम होना चाहिए, मतलब आपका 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होगा, तो ही आप एयरफोर्स वाली जॉब ले पाएंगे और नेवी वाला ले पाएंगे। लेकिन एनडीए में ही जाना है, तो आर्मी में जाना है, तो आप किसी भी स्ट्रीम के हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, केवल फिर आपको आर्मी ही मिलेगी। एयरफोर्स, नेवी वाले कैंडिडेट पीसीएम वालों को मिलेगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है फॉर्म फिल किस एज में कर सकते हैं, तो मिनिमम एज 16.5 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच होना चाहिए आपकी, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम उम्र ज्यादा से ज्यादा 19.5 और कम से कम 16.5। ये सभी के लिए, ये कैटेगरी वाइज नहीं चलेगा, इसमें सभी ऑल कैंडिडेट के लिए रहेगी यही एज। यदि 2025 का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, यदि आपकी एज 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में आ रही है, तो आप बिल्कुल इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो अभी जून में निकलने वाले फॉर्म हैं उसमें आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम हाइट यदि मेल है तो 157 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर रहेगी आपकी, और एयरफोर्स में जाना है तो 163 सेंटीमीटर रहेगी। हाइट थोड़ा बहुत कम भी होगा तो चलेगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ हाइट रहती है। अब कहीं बच्चों को यह भी डाउट रहता है कि आई, जो हमारी आई के अकॉर्डिंग यदि बात करते हैं तो चश्मा लगा हुआ है जिसके नंबर कितना होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा आर्मी के लिए कम से कम माइनस में आपका चश्मा है -2.5, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल है आर्मी के लिए। और नेवी के लिए आपको कोई भी चश्मा के नंबर नहीं होना चाहिए, आपके लेंस, आई लेंस बिल्कुल 6/6/9 होना चाहिए। और नेवी में एक और -0.75 का भी चश्मा रहेगा, तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम जब आप फॉर्म फिल कर चुके हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद आपके रिटन एग्जाम होगी, जिसमें जो पेपर रहेगा आपका ऑफलाइन रहेगा। ऑफलाइन में जिस तरह से आपने 12th की एग्जाम दी उस समय आपने देखा होगा आपको एक पेपर मिला होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा, जिसके अंतर्गत 2 पेपर होना वाला है एक ही दिन में, लेकिन अलग अलग समय के अकॉर्डिंग होगा। 2 पेपर कैसे होंगे, जितने भी पेपर में जो क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। एक ऑप्शन से सही होने पर आपको अलग अलग नंबर का अलग अलग मिलेगा, मतलब 4 ऑप्शन में से आपको जो सही रहेगा वो सिलेक्ट करना होगा। पहला जो पेपर होगा मैथमेटिक्स का होगा, इसके अंतर्गत 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जो समय मिलेगा वो 2.5 घंटे का मिलेगा इसको सॉल्व करने का। लेकिन आप देखोगे यदि एक क्वेश्चन सही है तो आपका 2.5 नंबर मिलना है, और यदि नेगेटिव नंबर है तो 0.83 रहेगा। तो कुल मिलाकर 300 मार्क्स का पेपर होगा जो 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। मैथ से ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फिर उसके बाद ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसी दिन दूसरा पेपर स्टार्ट होगा जिसको गेट का पेपर कहते हैं। गेट के पेपर में क्या क्या आने वाला है, इंग्लिश आने वाला है, जीके आने वाला है, साइंस से आने वाले। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के 50 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो प्रश्न रहेंगे 150 क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, इस तरह से 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का होगा। 600 मार्क्स का पेपर होने वाला है। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं 4 मार्क्स का है, तो 150 क्वेश्चन टोटल मिलाकर 600 नंबर के होने वाले हैं, जिसका समय आपको 2.5 घंटे मिलने वाला, 2 घंटे 30 मिनट मिलने वाला। यदि आपका रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो 1.33 उसमें से नेगेटिव मार्किंग है जो कट हो जाएगा। ये रिटन एग्जाम है। अब यदि हम बात करते हैं रिटन एग्जाम के बाद सिलेबस की, कि मैथ्स का सिलेबस क्या पढ़ना होगा, 120 क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ना होगा, तो मैं बताना चाहूंगा 120 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के रहेंगे। जब आप 11th क्लास और 12th क्लास में जो मैथ्स लिया है, जिसको हायर मैथमेटिक्स से बोलते हैं, उसके टोटल लगभग 35 टॉपिक होते हैं 11th और 12th के, उनमें से आना है। तो मैं 11th का जो सिलेबस है 55% 11th में से कवर होगा और 12th का 45% कवर होगा। लेकिन जो आईएमपी सिलेबस से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैंने वो नोट डाउन करवाया है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक है जिसमें से सर्वाधिक मैथमेटिक्स इन टॉपिक में से ये आता है, जो आप देख सकते हैं। ये आपको कवर करना होगा।
जिसके अंतर्गत 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 क्वेश्चन जो रहेंगे टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे के बाद आपका दूसरा पेपर जो चालू होगा वो आप देख सकते हो, दूसरा पेपर 600 मार्क्स का होने वाला है, जो 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग 200 नंबर का रहेगा जिसको पार्ट ए कहा गया है। पार्ट बी जो 400 नंबर का होने वाला है। पार्ट ए में आप देख सकते हो इंग्लिश रहेगा। अब इंग्लिश कौन सा रहेगा, आप जो 6 से लेकर 10th तक जो पढ़कर आए हैं ग्रामेटिकल पोर्शन, जिसमें आपने पढ़ा होगा टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, पैसेज, ये सभी ग्रामेटिकल पोर्शंस रहेंगे। जो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास में आपने जो पढ़ा है वही आपका ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा। 200 नंबर का होने वाला है। 50 क्वेश्चन इसको आएंगे, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। पार्ट बी में आप देख सकते हो जनरल नॉलेज, जिसके अंतर्गत हम इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस। इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे। अंक यदि आप देखोगे 200 मार्क्स। अब फिजिक्स से कितना आने वाला है, तो फिजिक्स में कहूंगा जो आपने 11th 12th की जो फिजिक्स की है वही इसमें से पूछा जाएगा, जिसके 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं 100 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जनरल साइंस जिसमें हम बायोलॉजी को भी ऐड कर सकते हैं, पूरा बायोलॉजी रहेगा जो हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं, 10 में से 40 क्वेश्चन। अब जो ये पूछा जाता है साइंस, ये आप देखोगे 9th और 10th का सबसे ज्यादा 60% पूछा जाता है और 40% जो रहता है वो 11th 12th का रहेगा। ये आपका रहेगा, ये 200 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन। ये पार्ट बी में ही आपको मिलेंगे 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और मिसलेनियस पूछा जाएगा। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन लगभग जो सबसे ज्यादा आते हैं 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के लगभग 15 क्वेश्चन, जो हिस्ट्री 80 मार्क्स की आती है, ज्योग्राफी 60 मार्क्स की, और करंट अफेयर जो आता है लगभग 15 क्वेश्चन से आते हैं। तो टोटल ये जो क्वेश्चन की संख्या हो गई 50 और 200 मार्क्स का रहता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि आखिरकार इसका कट ऑफ कैसे जाए। मैं 900 नंबर में से आपको केवल 300 नंबर ही लाना है, केवल 300 नंबर। ये 251 बहुत ही इजी एसएसबी इंटरव्यू से पहले जो एग्जाम होती है, रिटन एग्जाम बहुत ही आसान होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप देख सकते हैं मैथ्स के 300 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का पेपर है मैथ्स का, तो आप केवल 50% मतलब 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सही कर देते हैं। 60 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना, आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ना, पूरा सिलेबस कवर नहीं करना, जो आईएमपी सिलेबस है, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, तो हम पूरा पेपर पूरा सिलेबस क्यों पढ़े, जो आईएमपी वही पढ़ ले तो काम हो जाएगा। समझ सकते हो 60 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना, केवल 60 क्वेश्चन से कितने नंबर के आएंगे, 150 नंबर का आपके लिए पढ़ना। हमको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, जो डिफिकल्टी लेवल उनको हटा देना है, केवल हमको एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है, एग्जाम नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है। इसमें केवल एग्जाम निकालने के लिए 60 क्वेश्चंस 150 मार्क्स यहां से लाना है। दूसरा, यदि आप इंग्लिश में टेंस, वॉइस, नरेशन, यदि बेसिक आपका 6 से लेकर 10th तक बहुत अच्छा है तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से भी छोड़ो 200 नंबर में से आप 75 नंबर आराम से ला सकते हैं। इंग्लिश सभी की बेहतर रहती है, यदि 50 नहीं तो 100 नंबर आराम से 50% ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 200 में से 100 नंबर लेकर आ गए। और 400 में से यदि हम बात करते हैं 200 में से आप देख सकते हो यहां पर 50 नंबर भी लेकर आ गए और 50 नंबर इसमें से लेकर आ गए। मात्र 50 मैं बोल रहा हूं, यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस में से केवल आपके 12 क्वेश्चन सही हो गए और 12 क्वेश्चन इसमें से सही हो गए, 12 24, यदि हम बात कर सकते लगभग 96 के आसपास जा रहा है। 12 क्वेश्चन सही करना आपको, केवल इसमें से आपको केवल 25 क्वेश्चन लाना है, तो बिल्कुल ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैथ्स में आपको मैथ्स के 60 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है। इंग्लिश के लिए आपको केवल बहुत आसान पेपर होता है, 25 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री के 12 क्वेश्चन भी सही हो गए, 12 इसके हो गए, तो टोटल लगभग 150 इसके आने वाले हैं, इसके 100 आने वाले हैं। 12 इंटू 4 48, तो मैं कह सकता हूं 48 96। तो आप कुल मिलाकर 96 95 जो है 14
और 386। ये ज्यादा नंबर हो रहे, फिर भी इससे भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कट ऑफ ये 346। मैंने पहले बताया कि भाई मैथ के 60 क्वेश्चंस आपको सही करना, 50% सिलेबस आपका सही होना चाहिए। दूसरा, इंग्लिश भी 50% आपका सिलेबस सही हो जाए। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस में भी 50-50 क्वेश्चन में से केवल बहुत ही कम से कम क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सही हो जाए, और जीके के 12 क्वेश्चन आप सही करते हो, फिर भी आपको 346 नंबर आ रहे, जबकि इतने नंबर भी नहीं लाना, क्योंकि आप देख सकते हो कट ऑफ कितना जाता है, मात्र 301। आप देखो कि 2024 का 291, तो बहुत कम पढ़ना पड़ता। सिलेक्टेड टॉपिक पढ़कर हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मेन होता है एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना, जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट को बाहर निकालते हैं। तो आइए देखते हैं हम एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी। जो एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन चलता है, कंप्लीट 5 दिन। तो 5 दिन में क्या क्या होता है वो देखिए, मैं बताना चाहूंगा। रिटन एग्जाम में 4 लाख कैंडिडेट बैठते हैं, और एसएसबी के लिए उन 4 लाख कैंडिडेट में से केवल 8000 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जो इसके आसपास नंबर लाते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत कम कंपटीशन है। कहीं बच्चे आईआईटी, जेईई और नीट के लिए सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी उधर ही जाती है। यदि एनडीए के लिए वही बच्चा जाता है जो 10th के बाद से तैयारी स्टार्ट कर देता है, तो बिल्कुल सिलेक्टेड होने का 100% चांस होता है। तो आप देख सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू में पहले दिन आपको बुलाया जाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा ये भी, जो बच्चा एसएसबी के लिए सिलेक्टेड होता है, तो डिफेंस जो एनडीए बोर्ड होती है वही उस बच्चे का आने और जाने का पूरा खर्चा, ट्रेन, रहने का, रुकने का सारा खर्चा अवेलेबल करवाती है। तो पहले दिन जहां पर भी रुकते हैं, आपको सुबह पहले 7 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरा ये 5 डे एसएसबी इंटरव्यू चलता है। तो आपको प्रेजेंट जहां रुकते हैं वहां से जहां एग्जाम कंडक्ट होता है वो 7 बजे अवेलेबल होना रहेगा, आपको टाइम पर पहुंचना रहेगा, जो वो पहुंचा दिए जाते हैं। तो आपको 2 बजे तक चलता है। पहले दिन जो चलेगा वर्बल और नॉन वर्बल, रीजनिंग और एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन से मिलेंगे, 30 मिनट का समय मिलेगा, इसको आपको क्लियर करना होगा। जैसे ही ये क्लियर कर देते हैं तो दूसरा टेस्ट आपको होता है पीपीडीटी, जो पिक्चर आपको बताई जाएगी एक स्क्रीन के ऊपर, धुंधली पिक्चर कम से कम 30 सेकंड के लिए। फिर उस पिक्चर को देखकर आपको वो पिक्चर हटा दी जाएगी। फिर उस पिक्चर का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के आसपास सोचकर आपको 4 मिनट दिया जाएगा। 4 मिनट में उसको लिखना है। लिखने के बाद ये पहले दिन आपका 2 बजे के बाद आपको ऑफ कर दिया जाएगा। फिर दूसरे दिन बुलाया जाएगा। दूसरे दिन यदि जो बच्चा क्लियर हो चुका है पहले दिन का पीपीटी, पिक्चर वगैरह जितने भी बच्चे क्लियर हो जाएंगे उनको सेकंड दिन के लिए बुला दिया जाएगा, और जिनको बाहर करेंगे वो पहले दिन ही बाहर होकर निकल जाते हैं। सेकंड दिन आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जिसमें कुछ पिक्चर से बताई जाती है। लगभग पिक्चर से बताकर हर पिक्चर्स के बारे में आपको लिखना रहता है। कुछ वर्ड दिए जाएंगे, लगभग आपको एक शब्द दिया जाएगा या बहुत सारे शब्द देंगे। उन शब्दों के लिए आपको 15 सेकंड मिलेगा, उन शब्दों के बारे में जल्दी से लिखना। थर्ड जो आपका लास्ट में आएगा, सेल्फ के बारे में लिखना रहेगा। सेल्फ डिस्क्रिप्शन को खुद के बारे में लिखना रहेगा। आप पॉजिटिव, नेगेटिव, टीचर संबंधित बातें, पेरेंट्स से संबंधित बातें, सभी पॉजिटिव थिंकिंग आपके बारे में लिखना रहेगा। सेकंड डे कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड डे ग्रुप डिस्कस, जिसको ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क के तौर पर रहेगा। पहले आपका जीडी होगा, फिर जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कस होगा। कैंडिडेट को बिठा दिया जाएगा, कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर सभी को बोलना रहेगा। जो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन उसको कर पाएगा उसको नंबर इंक्लूड होता रहेगा। क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में आपको बता दूं ये भी 900 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 900 मार्क्स का। ये अलग अलग उस पर डिसाइड, ये पर्टिकुलर नहीं है कि इसका इतना नंबर मिलेगा, ठीक है। ये ग्रुप, फिर दूसरा होता है इसी दिन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगा। शॉर्ट स्पीच भी आपको सबके सामने बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि आप एक टीम वर्क, एक लीडरशिप वाले आपके कैंडिडेट, क्योंकि आप ऑफिसर से बनोगे। जितने भी बेसिकली ग्राउंड लेवल की जो जॉब होती है उनके ऑफिसर से रहेंगे, तो आपको स्पीच देना भी आना चाहिए। आपको कुल मिलाकर टीम वर्क करना, आपके अंदर जो क्वालिटी वो सर्च करेंगे। कैंडिडेट के अंदर जो क्वालिटी सर्चिंग करने का उनका मेन उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि किसी भी स्टूडेंट के पास टीम वर्क मतलब मैनेजमेंट करने का तरीका है या नहीं, काम कराने का तरीका आता है या नहीं आता, लीडरशिप आती कि नहीं आती, ये नीचे वाले कैंडिडेट से या नीचे वाले कर्मचारी से
काम करवा सकता है नहीं करवा सकता, वो उनका देखने का नजरिया रहता है। टीम वर्क आपका देखेगा, लीडरशिप आपके देखेंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपके, आप यदि प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो खुद का माइंड इतना डेवलप है कि नहीं है कि खुद डिसीजन ले पाए या नहीं ले पाए, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको देखा जाएगा। फिजिकल स्टेमिना इस दिन देखा जाएगा। लास्ट इंटरव्यू मैं बताना चाहूंगा, अलग अलग समय पर ले लिया जाता है, ये तो 4 से 5 डे के बीच में हो जाता है। पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाता है, हॉबीज के बारे में पूछा जाता है, या करंट अफेयर के इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जाता है। मोस्टली जो टॉपिक है पर्सनल लाइफ, हॉबीज, करंट अफेयर के बारे में पूछा जाता है। लास्ट दिन जो रहता है कॉन्फ्रेंस रहती है, कॉन्फ्रेंस में सब ऑफिसर से बैठे रहेंगे, सब ग्रुप को बुला लिया जाएगा। बेसिकली 2 से 3 मिनट हर स्टूडेंट से पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन, और उसी टाइम पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बताती जाती है, कितने कैंडिडेट फाइनल मेरिट में एसएसबी में पास आउट होकर मेडिकल के लिए कितने लोग जाएंगे। ये 5 डेज के रहता है। फिर आपका जो लास्ट आता है, फिर मैं बताना चाहूंगा, जैसे ये फाइनल कट ऑफ जो रहेगा वो आपको मैं बता देता हूं। फाइनल कट ऑफ रिटन एग्जाम और एसएसबी इन दोनों के आधार पर ऐड होता है। रिटन एग्जाम में आपको बता देता हूं 900 मार्क्स की रिटन एग्जाम होती है। 900 मार्क्स का आप देख सकते हो टोटल 1800 नंबर में से आपको टोटल जो मेरिट लिस्ट के लिए या मेडिकल के लिए जो पहुंचाया जाएगा 664 मार्क्स लाना रहेगा। आप देख सकते हो दोनों का अलग अलग रहेगा। इसमें यदि आप बेसिक यदि देखा जाए आपका 72 है रिटन एग्जाम में, तो इसमें कम भी होगा तो जोड़कर फाइनल मेरिट जो बनती है रिटन एग्जाम और एसएसबी दोनों से मिलकर बनती है। ये है, ये 2023 का कट ऑफ है। ये आप देख सकते हो 2024 का कट ऑफ है। ये आउट ऑफ लिख रखा है, 1800 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट ये क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल 4 से 5 दिन चलता है। पहले आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। हाइट मेजरमेंट में आपकी मैं बताना चाहूंगा कि आर्मी के लिए, जो आर्मी कैंडिडेट हैं आप, तो आर्मी के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए बॉयज की, और गर्ल्स की 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेवी और एयरफोर्स, नेवी के लिए 150, इसकी 150.5 सेंटीमीटर, इसकी 157 सेंटीमीटर और इसकी 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट मेजरमेंट किया जाता है। ईएनटी का चेकअप, मतलब कानों का चेकअप पूरी तरीके से करवाया जाएगा। नोज का चेकअप, कहीं हड्डी तो नहीं बढ़ी, एक दिन वो होगा। आई का चेकअप करवाया जाएगा पूरी तरीके से। दूसरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, आपका जो लंग्स से लेकर चेस्ट का एक्सरे करवाया जाएगा। अलग अलग तरीके से पूरा मेडिकल चेकअप होगा आपका। कंप्लीट होने के बाद आपका एक दिन जो रहेगा, तीन आपके कोई पायरिया रोग तो नहीं है, दूसरा डिसीज तो नहीं है, पूरे चेकअप होगा। 4 से 5 दिन तक चलता है। लगभग मेडिकल एग्जाम के लिए टोटल जितने भी 400 आसपास कैंडिडेट रहते हैं ये बचते हैं। एसएसबी के बाद फाइनल मेडिकल तक ये जो बचते हैं वो 400 तक बचते हैं। ये हो जाता है। इसके होने के बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग जो चलती है वो 3 साल तक ट्रेनिंग चलती है। 3 साल में आप 12th पास होकर आए हो। 12th पास होने के बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए या तो बीए या बीएससी या बीटेक ये करने का मौका मिलेगा। बीए बच्चा वही करेगा जो ऑल सब्जेक्ट, मतलब पीसीबी से आया हो, कॉमर्स से आया हो या फिर आर्ट से आया हो। बाकी बीएससी बीटेक का ऑप्शन आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा। आप नेवी और एयरफोर्स के लिए बीएससी या बीटेक जरूरत रहती, तो इसमें पीसीएम वाला बच्चा जाएगा, पीसीएम वाला कर सकता है। तो पूरा आप देख सकते हो, ये बीएससी बीए हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से आप कर सकते हो, बीएससी से ये कर सकते हो, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में आपको इंजीनियरिंग भी वहीं से करवाया जाएगा। वो नंबर बेस्ड रहता है आपका। लास्ट ये सैलरी रहती है, स्टार्टिंग सैलरी आप देख सकते हो, पूरी सैलरी रहती है। और बाद में जब आपको जॉब मिलती है, ट्रेनिंग के बाद, आपकी 3 साल के ट्रेनिंग के बाद जो जॉब स्टार्टिंग जॉब मिलती है, आप सब लेफ्टिनेंट, ये जो पोस्ट है ये नेवी की है, सब लेफ्टिनेंट बनते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपका
2 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, लेफ्टिनेंट बनते हो, 6 साल के बाद फिर प्रमोशन होता है, लेफ्टिनेंट कमांडर बनते हो, 13 साल के बाद फिर कमांडर, इस तरह से कैप्टन, और कैप्टन के बाद फिर आपका जो प्रमोशन होगा आपकी जॉब प्रोफाइल के आधार पर होगा। आपका बेहतर जॉब प्रोफाइल है तो आपका लगातार प्रमोशन होगा, वरना आप किसी एक पोस्ट तक, एक कमांडो यहां तक आप रुक जाते, इसके बाद आपकी जॉब प्रोफाइल के आधार पर लगातार आपका प्रमोशन होता रहता है। नेक्स्ट आप देखोगे आर्मी, ये एयरफोर्स का है। एयरफोर्स का आप देखोगे फ्लाइंग ऑफिसर ट्रेनिंग के बाद आपको मिलेगा। आप देख सकते हो ये फ्लाइंग ऑफिसर्स के बाद लगातार ये आपके पोस्ट रहेगी, ये हर उसके सिलेक्शन के कुछ वर्षों के बाद मिलने वाली है। आप आर्मी की देखो, आर्मी जो सभी का सपना रहता है इस पोस्ट के लिए, आप देख सकते हो ट्रेनिंग के बाद आपके जो लेफ्टिनेंट आप बनते हो, 2 साल के बाद कैप्टन बनते हो, फिर 6 साल के बाद मेजर बनते हो, फिर लेफ्टिनेंट को भी ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये जो होता है ये इसके बाद वाला जो पोस्ट रहती है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका परफॉर्मेंस लास्ट ईयर में या लास्ट टाइम तक आपका परफॉर्मेंस से देखा जाता है। जितना बेहतर आपका वर्क रहेगा उतना आपको इस एग्जाम के बाद, इस पोस्ट के बाद, आपका परफॉर्मेंस के बाद आपका प्रमोशन होता है। ये तो आप देख सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी। यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 10th के बाद से ही एग्जाम की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय काफी अच्छा रहता है। एसएसबी की भी तैयारी हो जाती है साथ साथ में, और साथ साथ में मैं बता चुका हूं कि बहुत ही कम सिलेबस पढ़ना रहता है, सिलेबस ज्यादा रहता है लेकिन कम नंबर पे ही हम निकल सकते हैं। तो 11th 12th के साथ बिल्कुल हम जैसे 12th के बाद क्लियर कर सकते हैं, 1 साल के ड्रॉप के बाद हम पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा एकेडमी का जो नंबर है इसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसका समय रिटन एग्जाम का अलग रहेगा और एसएसबी का इंटरव्यू की प्रिपरेशन का समय अलग रहेगा, और साथ साथ में ग्राउंड का भी समय अलग रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी का अलग समय रहेगा। आपको कोई भी क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि फिर मैं बता रहा हूं, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।